हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज सर में। तो आज बात कर रहे हैं दोस्तों कि ओलेरीकल्चर का है, पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। वैसे हमारी क्रेश कोर्स की है वो 3rd क्लास है। तो आज इस टॉपिक में क्लियर करेंगे, हमारा ओलेरीकल्चर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है, 2 पार्ट या 2 क्लासें हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे फसल और अंकुरण प्रतिशतता की। तो जो भिंडी की अंकुरण प्रतिशतता है वो 65% यानी 65% अंकुरण क्षमता होती है, और जोजोबा और पिटूनिया है उसमें 75% पाई जाती है। और पिटूनिया और इसके साथ साथ में टमाटर, मटर, राजमा, शलजम, गाजर, फूल गोभी, प्याज, ब्रोकली, मिर्च, बैंगन, करेला, खीरा, ये सारे के सारे हैं वो 75% होती है। जो हमारे सिलेबस में लग रहा है अदर भी है, क्योंकि साथ में जेट का सिलेबस भी हो रहा है, तो इसलिए। आगे बात करते हैं लौकी का। तो लौकी में 70% यानी कि अंकुरण क्षमता पाई जाती है, और तिल और जूट के अंदर पाई जाती है तो 80% पाई जाती है, यानी कि 80% पाई जाती है। आगे मिलेटस या कॉर्नेशन, सूडान ग्रास, तो इन दोनों में तीनों में 75% पाई जाती है, और अलसी, लूसर्न, बरसीम और मक्का के अंदर 80% पाई जाती है। यानी कि अंकुरण क्षमता है वो लगभग 65, 70, 75 और 80 के लगभग ही रहती है। आगे बात करते हैं कि बीज दर कितनी आवश्यकता होती है और भारत में कब आगमन हुआ था इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर का। तो टमाटर की जो सामान्य सीड रेट है वो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है, और संकर की पूछी जाए तो 150 से 170 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं आलू की। तो आलू है वो, अगर बीज के यानी कि जैसे कंद के रूप में अगर बात करें तो ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है आलू, लेकिन ये जेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अगर टीएसपी के थ्रू अगर आलू के बीज लगाए जाए, यानी कि ट्रू पोटैटो, टीपीएस, सॉरी टीपीएस के अंदर, यानी कि ट्रू पोटैटो सीड के अंतर्गत 150 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है। और ये आलू का आगमन है वो 17वीं यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। आगे बात करते हैं यहाँ पे मिर्च का। तो मिर्च है वो 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नर्सरी के अंदर तैयार किया जाता है, पहले प्लांट यानी कि पौध को, फिर बाद में किया जाता है। और 1584 ईस्वी के अंदर यानी कि भारत के अंदर मिर्च का आगमन हुआ था। और बैंगन की बात करते हैं तो बैंगन है वो, बैंगन इम्पोर्टेंट है और भिंडी दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सामान्य बीज दर की बात आती है तो यहाँ से 400 से 500 ग्राम सामान्य बीज दर, और शंकर की 200 ग्राम बैंगन की। और इसका आगमन है वो अभी तक खोजा नहीं गया है। और पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी की अगेती बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम, यानी कि पहले अगेती बुआई और पछेती बुआई के अंदर यानी कि सीड रेट का पूछा गया है। तो यहाँ पे मध्यम और पछेती के लिए 400 से 500 ग्राम, और अगेती के लिए 500 से 600 ग्राम। आगे बात करते हैं फूल गोभी में। तो अगेती 500 से 600, और मध्यम में 400 से 500 से 400, और पछेती के लिए 375 ग्राम। और इसका आगमन है वो 1822 ईस्वी में हो गया है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जितने भी क्रेश कोर्स से संबंधित क्लासें होगी वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। अब गाजर की बात करते हैं। तो गाजर है वो 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। आगे प्याज है। प्याज है तो रबी के अंदर प्याज की 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड रेट की आवश्यकता होती है, और खरीफ के अंदर 12 से 15 किलोग्राम, और सामान्य है वो 8 से 10 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। और गांठिया जो गंठिया होते हैं, गंठियों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, उसको 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। उसके बाद में लहसुन है। तो लहसुन का है 500 किलोग्राम किलो, यानी कि जो एक तरह से इस तरह के जो हमारा जो क्लो बना होता है, यानी कि पोथी, या जो भी हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो वो 500 किलोग्राम यानी कि आधा केजी, सॉरी 500 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं आगे सीड रेट की। तो भिंडी की आगे सीड रेट। तो दोस्तों भिंडी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भिंडी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। तो सब्जी का नाम है यहाँ पे बता दिया मैं। भिंडी है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर 18 से 20 केजी, और खरीफ के अंदर है 10 से 12 केजी। और कैप्सिकम है, यानी कि कैप्सिकम की मात्रा अगर 250 किलोग्राम, और यहाँ पे सामान्य की पूछी जाए यानी कि नॉर्मली, तो 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं गांठ गोभी। तो गांठ गोभी है वो 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं मूली की। तो मूली में है
9 से 12 kg, सलजम में है 3 से 4 kg, खीरा में है 2 से 2.5 kg, तरबूज में है 4 से 5 kg, खरबूजा में 3 से 4 kg। और लौकी के अंदर है, वर्षाकालीन के अंदर पूछी जाए तो 3 से 4 kg, और अगर अन्य मौसम में आए तो 4.5 से 5.5 kg की आवश्यकता होती है। कद्दू का 4 से 5 kg, टिंडा की 4 से 5, तोरई और करेला इसके अंदर यानी 4 से 5, 4 से 5.5 करेला में। आगे बात करते हैं यहाँ पे पालक, करेला में भी सेम है। आगे है पालक में 30 से 40 kg की आवश्यकता होती है, और चुकंदर में 8 से 10 kg। और मटर के अंदर पूछी जाए तो अगेती के लिए 100 से 120 किलोग्राम, अगर मध्य और पिछेती के लिए पूछी जाए तो 80 से 100 किलोग्राम, लोबिया के लिए 25 किलोग्राम, ग्वार के लिए 25 से 30 किलोग्राम, और चौलाई के लिए है 1.5 से 2.5। और राजमा और सेम यानी कि राजमा फ्रेंच बीन की है 50 से 70 किलोग्राम, और भारतीय सेम की है 12 से 15 किलोग्राम। तो इस तरह से हमारी सीड रेट है वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ये इसमें कोई बताने में वो ट्रिक है, वो ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जिनके 2 या 4 कमेंट आ चुके हैं फसल सघनता का और एक बाग में लगाने की विधि, वो सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। लेकिन जिन जिन के मन में जो भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं मिले तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम के तौर पे। तो मिलते हैं कई नई नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।